अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो है ना देख रहे होंगे माइक वगैरह भी ले लिया है। जो है ना काफी सारे भाइयों का जो है ना गिला था कि भाई आपकी आवाज जो है सही नहीं आती, तो इन लोगों का शोर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमने कहा कि फिर माइक लाजमी लेना चाहिए। तो काफी सारे भाई हमारी वीडियो देखते हैं, तो फिर शोर इतना ज्यादा हो तो मकसद तो नहीं है ना, तो वीडियो बनाने का। तो इस वजह से मैंने कहा कि माइक ले लें, इसके बाद जो है बंदा और काम कर लेता है ना। तो अभी जो है आज का टॉपिक इस बारे में है कि बहुत सारे भाई जो न्यू फेंसियर है उनका क्वेश्चन होता है कि भाई जो रिंग नेक है रहा है, उनके केस साइज कैसा होना चाहिए। तो उस हवाले से मैंने इस टॉपिक से जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूं। तो बताने लगा हूं कि जो रिंग नेक और कनौर है ना, सन कनौर जो होता है या कोई भी कनौर आप उठा लें, तो उसका और रिंग नेक की ओवरऑल कोटेशन का जो केस साइज है ना, वो तकरीबन आपका होना चाहिए 2x3 का। 2x3 का केस जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि इनफ है। ठीक है, 2x3 का केस जो होता है रा इसका रिंग नेक की ओवरऑल मोटेशन, या आप कनौर की कोई भी मोटेशन लेते हैं तो उसके लिए बहुत है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये केस जो है 2x3 का, ये वाला। ठीक है, इसमें इजीली परिंदा ब्रीड भी करता है, ठीक है, फ्लाइंग भी करता है। ठीक है, उसमें ये इशू नहीं आता कि किसी की टेल टूट गई है या कुछ हो गया, इसका परिंदा एक्टिव भी रहता है। जो ओरिजिनल साइज है ना रिंग नेक या रॉ का, वो ये साइज है जो नॉर्मल हर जगह पर यूज होता है। वैसे आप उनको अच्छा केज देना चाहते हैं, 10-10 फुट का भी देना चाहते हैं, तो वो भी बहुत होता है। वो मतलब कि इनफ है, मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। लेकिन अगर आप बहुत कनाल के हिसाब से अगर एक कॉलोनी बना के देते हैं और बहुत बड़ी कॉलोनी, तो उसमें परिंदा थोड़ा सा जो है ना मुश्किल सरवाइव करता है। वो इस वजह से क्योंकि उसमें आपको हैंड टाइम परिंदे लेने पड़ते हैं। तो खैर उसको छोड़ते हैं। अब ये जो है ना, ये 1.5 बाय 3 2x3 का साइज है, ये रिंग नेक मोटेशन के लिए इन आपका ये केज मैंने बनवाया था आज से कोई 4 से 5 साल पहले। उस टाइम मैंने 2 रिंग नेक के लिए थे, उस वजह से ये मैंने एक केज बनवाया था। 15,000 रुपए का ये केज मुझे उस टाइम पे बना था। और इसकी देखें, मैंने टांगे ऊंचे तो खोई थी, टांग के नीचे से सफाई करने में मसला ना हो। वैसे अब आप ये भी देख रहे होंगे, ये जिस तरह के ये केज लगे हुए हैं, इसी तरह ये भी लगे हुए हैं, इसी तरह वो भी लगे हुए हैं। ये 1.5 बाय 3 के केज है। ठीक है, अगर पटिशन डाले तो 1.5 बाय 1.5 का हो जाता है खाना। अच्छा, ये केज इस वजह से मैंने सारे रिंग नेक वगैरह जो है मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जो है ना सबसे पहले कोकटेल भी रखी रखा, और वो भी रखी रखा है, बजरी भी रखी रखा है, तो एग्जीबिशन भी रखी रखी है। तो उसमें ये केस बहुत अच्छे थे, तो मैंने उस बेस पे ये केस परचेज किए थे। तो अब जो है जाहिर बात है, मैंने छोटे सारे परिंदे खत्म कर दिए। अभी लास्ट मैंने जो रखे हुए थे होगो और आपको पता है लव बर्ड रखे थे, वो भी मैंने खत्म कर दिए हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल सारी जो है बड़े बर्ड के ऊपर आ गया हूँ। तो इस वजह से मैंने छोटे बर्ड सारे खत्म कर दिए थे। तो अब ये जो केज है ना, तो ये अपना 3 बाय 1.5 का केज है। ठीक है, मैंने फिर भी इनके अंदर छोड़े में है। ये केज ब्रीड परिंदे इसके अंदर बहुत इजी और अच्छी ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इंशाल्लाह सीजन में आपको जो भी है जैसी भी ब्रीड आएगी आपको दिखाएंगे, और बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और आती भी है। ठीक है, तो मतलब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, एक तो परिंदे की टेल टूटने का डर होता है। ठीक है, थोड़ी फ्लाइंग का इशू होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लाइंग कोई भी बात की है ना, फ्लाइंग मस्त है। अगर आप उसको फ्लाइंग देते हैं ना, तो वो उसकी जो है ना, आपने अगर तो 1-2 साल 4 साल ब्रीड लेनी है, फिर तो आप किसी भी केज में छोड़ दें तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको लाइफ टाइम के लिए चलाना है ना, तो फिर मेरे हिसाब से 2x3 का केज उसके लिए काफी बेहतर होता है। तो ये मैंने केज उस वजह से इनमें शिफ्ट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था ना। मैंने केज बाद में परचेज किया है, तो मैंने फिर नहीं परचेज करता आ रहा था, इस वजह से मैंने ये वाले केज में शिफ्ट किया। तो मेरे लिए ये केज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आगे इंशाल्लाह आगे का वक्त आया तो इंशाल्लाह और भी जो है ना केज अच्छे खरीद के उनके साथ सिस्टम चला लेंगे।
अच्छा, रेयर रिंग नेक की सारे हो गया, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया जो केज असल केज है वो 3x2 का केज की नाप है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है ये रा का केज है। अच्छा, ये रा का केज है। ये केज जो है ये आप देख रहे होंगे, ये 2.5x3 का है। ये रा का केज है, 2.5x3 का केज है। ये रा के लिए इन आता है। अब इसी तरह आप ये केज देख रहे होंगे, ये पूरा मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेम में। अगर ये देखें, ये जो केज है ये 3x3 का है, 3x4 का केज है। ये 3x4 का केज है। ये अफ्रीकन ग्रे का असल केज जो अफ्रीकन ग्रे के लिए ये है, ठीक है। बड़े बड़े मतलब केज आप जितना बड़ा दोगे वो उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर नॉर्मल एक घर के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग काफी सारे पूछते हैं, न्यू फ्रेंड से पूछते हैं कि केज साइज क्या होना चाहिए, तो ये केज साइज अफ्रीकन ग्रे के लिए होता है। लेकिन मैंने खरीदा तो अफ्रीकन ग्रे के लिए, लेकिन अभी मैंने इनके अंदर रॉ छोड़ा हुआ और इसमें रॉ की फ्लाइंग और एक्टिविटी बहुत अच्छी है बनिस्बत उस केज के। तो वो केज जो है मतलब कि आप उसमें इजीली ब्रीथ ले सकते हैं, फ्लाइंग भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 2.5x3 का केज है ना, ये रॉ के लिए है, ठीक है। ये मैंने अभी परचेज तो कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर रॉ छोड़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने के वक्त में। अगर हम लोगों ने अफ्रीकन ग्रे लिया तो उसमें हम अफ्रीकन ग्रे भी लगाएंगे, इनको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया केजी प्राइस, जो एक प्राइस रिंग नेक की ओवरऑल म्यूटेशन या आप कलोर की म्यूटेशन, तो उसमें 2x3 का केस इनफ है। अगर आप घर में कुछ सेटअप करते हैं, आप बड़ा फॉर्म लेते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। और अगर आप रा के ऊपर आते हैं तो रा के केस में आपका ये केस जो है 2.5x3 का भी ठीक है। और अगर आप बड़े से बड़ा भी लगाए तो वो भी ठीक है। लेकिन ये दो केस के साइज मैंने आपको बताया है कि राव रिंगने के लिए काफी होते हैं। अब बात करते हैं, सारी बात है केज लिया है जिसने उसमें ब्रीड भी लेनी है, ब्रीड लेनी है तो बॉक्स साइज का भी पता होना चाहिए। तो बॉक्स साइज की बात करते हैं तो बॉक्स साइज रिंग नेक के बॉक्स साइज कितना क्या साइज होना चाहिए जिसमें वो इजीली ब्रीड भी कर सके और जो है मतलब कि उसको कोई मसला परेशानी भी ना हो, ना बच्चे एक्सपायर होने का, ना अंडे खराब होने का ना। तो उसके लिए ये आपके सामने एक केज मैंने बॉक्स निकाल कर रखा है। ये एक बॉक्स है, देख रहे होंगे। ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स है 1.5 बाय 10 इंच का, 1.5 बाय 10 इंच का बॉक्स है, ठीक है। ये के अपना बॉक्स जो है ये रिंग नेक या आप उसको सन कनोर को देते हैं तो ये बहुत है। रिंग नेक को आप बड़ा बॉक्स भी थोड़ा सा अगर 1.5 बाय 1.5 का भी देते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन ये इनफ होता है। लेकिन अगर आप कनौर की बात करते हैं तो कनौर में जो है ना कोई भी मोटेशन है उसके लिए ये बॉक्स साइज इनफ है, इससे बड़ा बॉक्स उसको कभी भी ना दें। वो इस वजह से क्योंकि ये जो बॉक्स साइज है ना ये इस वजह से इनफ है क्योंकि वो जो कनौर जो फैमिली है ना वो हमेशा अपने अंडों को जब अंडे देती है अंडे बिखेर के छोड़ देती है, मतलब अपने अंडे बिखेरती है। जिसकी वजह से जो है ना वो एक एक कोने में पड़ा होता है, एक एक कोने में पड़ा होता है, तो फिर अंडे अनफर्टेलिटी होने का इशू आ जाता है हीट प्रॉपर ना मिलने की वजह से ना। तो ये जो है बॉक्स रिंग नेक के साइज के लिए बहुत है। और अगर आप इसी बॉक्स में रा की बात करते हैं तो रा में आपका तकरीबन 1.5 बाय 1 का केज बहुत अपना बॉक्स बहुत रहता है। 1.5 बाय 1 का बॉक्स अच्छा होता है, उसमें इजीली ब्रीड भी करते हैं, मेल फीमेल दोनों आपस में अंदर बैठ सकते हैं, इजीली ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये बॉक्स इनफ है। रिंग नेक में जो आपका 10 या 1.5 बाय 1.5 का मतलब आप बहुत बड़ा बॉक्स बनवाना चाहते हैं 1.5 बाय जो है 1 का बहुत है। लेकिन जो की आप बात करते हैं रा की तो वो शुरू स्टार्ट ही जो है 1.5 बाय जो है आपका दो दो है कि हाँ 1.5 बाय 1 का जो केज अपना बॉक्स है ना वो आपके लिए इनफ रहते हैं। तो उससे बड़े बॉक्स आपने बनवाने हैं तो वो लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आप कोई बॉक्स बनवाते हैं ना तो वो किक्कर की लकड़ी में बनवाए। क्यों, ये अगर आपका धूप में भी पड़ा हुआ है गल सड़ गया है, ठीक है,
इसको आप दोबारा से पेंट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप फर्नीचर पेंट करते हैं या ऑयल लगाते हैं, ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से वैसा हो जाएगा जैसा ब्रांड न्यू है। ठीक है, क्योंकि किक्कर की लकड़ी है ही ऐसी, तो इसमें कटिंग भी नहीं होती। जो पैरट्स है ना वो कटिंग नहीं करते इनकी, क्योंकि ये थोड़ी सी लकड़ ऐसी होती है। तो कोशिश करें या लकड़ के बनवा लें किक्कर के, या फिर आप बने बनाए ले लें, वो भी आपको मिल जाते हैं मार्केट में। आप किसी भी जगह अगर रावलपिंडी में रहते हैं तो आपको हर शॉप बर्ड्स से, शॉप वाली बर्ड से मिल जाएगा। और अगर बहुत से अगर नहीं मिल रहे आपको तो आप चले चमरी रोड पे, ठीक है, कॉलेज रोड पे जाएंगे, आपको वहां से भी काफी सारे बॉक्स हर तरह के मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए इजी है। तो बस वो लाना थोड़ा सा होता है। अब ये देखें, ये मैंने सारे बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें आप देखें, ये कुछ साइज छोटा पड़ा हुआ है, ये साइज देखे रेंगने का बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह कुछ साइज छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो जो साइज मैंने आपको बताया ये बहुत होते हैं। आप ये देखें, ये रा का साइज है, ये जो साइज है ना दो, ये दोनों रा के हैं, ठीक है। ये 1.5 बाय जो है ना 1.5 बाय इसका एक का, ये बहुत है, मतलब स्टार्ट इसका ये। अगर आप बहुत बड़े बनवाना चाहते हैं, वो जगह ही ध्यान करने वाली बात है। जगह फिर इजी नहीं होती, बंदे के गुजरना आना जाना वो मसला पैदा कर देता है। तो बकाया ये जो कैंचिस साइज मैंने ये भी आपको शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो इस वजह से क्योंकि आज आपको वॉइस का भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आज मैंने जो है अपना माइक लगाया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इस बार तो से ज्यादा मेरी आवाज होगी। तो मैंने कहा अपने भाइयों के लिए सबसे पहले ये काम कर ले, बकाया और चीजें हम वहां में खरीदते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात आप लोग से एक और बात शेयर करनी थी। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग को, मेरा ध्यान ये बन रहा है कि हम ना एक अदद जो है ना, एक अदद कैमरा लगवा लें अंदर ना, एक अदद कैमरा लगवा लें। क्योंकि आगे सीजन आ रहा है, सीजन आएगा तो फिर हर टाइम खड़े होकर देखना पड़ता है कि यहाँ कौन सा पेयर क्रॉस कर रहा है, खड़े होकर कि कौन सा पेयर। एक मिनट, अजान हो रही है, अजान होने से उसके बाद आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा जी, अजानें हो गई खत्म। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमें जो है ना, कि मैं भाइयों से मशवरा ले रहा हूँ कि क्या क्या कहते हैं कि कैमरा लगवा ले। कैमरा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक तो परिंदों की एक्टिविटी पता लग जाएगी, सीजन आगे आ रहा है, उसमें पता लग जाएगा कौन सा पेड़ क्रॉस हो रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि मुझे बाहर खड़ा होकर देखना पड़ता है, घंटा घंटा भी खड़ा होकर देखना पड़ता है परिंदे की क्या एक्टिविटी है, क्या हिसाब किताब है। तो कैमरा लगा हुआ होगा, उसमें ये है कि बंदा जो है इजीली बैठ के घर में बेडरूम में लेट के बेशक घंटा देखे, 2 घंटे देखे, या पूरा दिन बैठ के देखता रहे कि परिंदों की क्या एक्टिविटी है ना। तो सब भाई बताइएगा कि कैमरा लेना चाहिए। अगर भाइयों के कुछ कमेंट्स हैं तो इंशाल्लाह कैमरा भी लगवा लेंगे। कुछ 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम कैमरा भी अटैच करवाते हैं। फिर तो बकाया अभी के लिए दे इजाजत। तो आज की वीडियो लाजमी देखनी है, बकाया अभी के लिए दे इजाजत। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।